अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नसीर और आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट। MS वर्ड में शॉर्टकट। अमूमन हम स्क्रीन पर शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो आज हम MS वर्ड में शॉर्टकट यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड में जाएंगे। वर्ड में शॉर्टकट यूज़ करने के लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाने के बाद हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हमारे सामने एक पैराग्राफ आएगी। तो फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल्स लेन ब्रैकेट ओपन 1,6 ब्रैकेट क्लोज, इंटर करने के बाद हमारे पास एक 6 लाइन का एक पैराग्राफ आ चुका है। तो इसमें हम शॉर्टकट किस तरह यूज़ करते हैं, कौन से तरीके से हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको फर्स्ट शॉर्टकट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहला शॉर्टकट मैं आपके सामने रखूँगा। पहले शॉर्टकट में हमारे पैराग्राफ के साथ कोई काम नहीं है, पैराग्राफ हमारा अगले शॉर्टकट में काम आएगा। तो इंशाल्लाह पहले पैराग्राफ हम क्या करते हैं, कंट्रोल ई, बगैर माउस को टच किए हुए शॉर्टकट हम कंट्रोल ई क्या हम अपनी लिखाई किस तरह बीच से शुरू कर सकते हैं। उससे शुरू करने के लिए हम कंट्रोल ई पर क्लिक करें। कंट्रोल ई से हमारे बिल्कुल निशान है बिल्कुल आपके सामने, यहाँ पर आ चुका है, बीच में आ चुका है। यहाँ से हम अपनी लिखाई कर सकते हैं, यहाँ से हम अपनी लिखाई कर सकते हैं। तो अगला जो शॉर्टकट है हमारे पास, अगला शॉर्टकट हमारे पास है कंट्रोल आर फॉर राइट, जिससे हमारी लिखाई हमारा हम जो लिखते हैं वो भी राइट साइड से शुरू होगी। देखो कंट्रोल आर मैं अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल आर मैंने अप्लाई कर लिया है और अब हमारा जो पेन का निशान है वो बिल्कुल राइट साइड पे आ चुका है। अब मैं लिखता हूँ तो हमारी लिखाई जो पूरी होती है वो राइट साइड से होती है। इंटर करके फिर भी हमारे पास पूरी लिखाई राइट साइड से होती है। तो ये था हमारा कंट्रोल आर फॉर राइट, जिससे हमारी लिखाई राइट साइड से शुरू होती है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे अगला शॉर्टकट जो हमारा है कंट्रोल एल फॉर लिफ्ट, जिससे हम लिखते हैं लेफ़्ट की तरफ से, हमारा लेफ़्ट साइड से हमारा पूरा लिखाई शुरू हो जाता है। जिस तरह हमने कंट्रोल आर किया था राइट साइड से, अब कंट्रोल लेफ्ट किया है, लेफ्ट साइड से हमारी लिखाई शुरू हो चुकी है। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट है हमारे पास वो है कंट्रोल बी, जो बोल्ड करता है पूरे पैराग्राफ को। जिसके लिए मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। आपके सामने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। बोल्ड करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद बोल्ड पर माउस से क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे पास बोल्ड हो जाता है। तो उसमें शॉर्टकट आपको बताता हूँ। शॉर्टकट में उसमें कंट्रोल बी से मैंने क्लिक कर लिया। कंट्रोल बी से हमारा शॉर्टकट में बोल्ड हो चुका है और उसको दोबारा ख़त्म करने के लिए मैं कंट्रोल बी पर क्लिक करता हूँ, दोबारा हमारा बोल्ड ख़त्म हो जाता है। तो अगला जो हमारा शॉर्टकट है वो कंट्रोल आई फॉर इटैलिक्स। हम कंट्रोल आई देखिए को आपने पूरा पैराग्राफ बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में, नॉर्मल डिज़ाइन में हम आपके सामने पूरी जो पैराग्राफ लिखा है तो बिल्कुल सीधा लिखाई है उसकी। अगर हम उसको क्रॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पूरा को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के बाद हमें आई के निशान पर क्लिक करना पड़ता है, जिससे हमारा पूरा एक आई के तौर पर एक बिल्कुल तिरछी लकीर जैसे हमारे पास पूरी ABC आ जाती है। उसके लिए शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद पूरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल आई हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल एक पैराग्राफ आएगी और तिरछी लकीर जैसी पूरी ABC हमें नज़र आएगी। उसके बाद हमारे पास आता है अगला शॉर्टकट जो हमारा है वो है कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। कंट्रोल यू हम अक्सर इसको पूरे को सिलेक्ट करके यू के निशान पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पूरा यू की शक्ल में हमारे पास एक निशान आता है। इससे हमारा पूरा पैराग्राफ नीचे अंडरलाइन हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल यू शॉर्टकट में कंट्रोल यू को अप्लाई करेंगे। कंट्रोल यू को अप्लाई करने के बाद हमारे पास शॉर्टकट में बिल्कुल अंडरलाइन पूरा पैराग्राफ हमारा अंडरलाइन हो चुका है। उसको दोबारा ख़त्म करने के लिए कंट्रोल यू से प्रेस करूँगा। कंट्रोल यू से प्रेस करने के बाद हमारा शॉर्टकट में लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आगे हमारे पास आता है कंट्रोल C। कॉपी करने के लिए हम अक्सर कॉपी करने के लिए इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं। तो उसमें शॉर्टकट हमारे पास क्या है, इसको कॉपी करने के लिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कॉपी हो जाएगी। उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया है और कॉपी भी कर ली है। अब कॉपी आगे हमने पेस्ट करने के लिए हमें एक शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है। अक्सर हम पेस्ट करने के लिए हम
तरीका वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई यहाँ को फ्रेंड को यहाँ से ही हम पेस्ट करते हैं तो माउस से। तो हम शॉर्टकट में हमारे पास क्या है, कंट्रोल वी मैंने क्लिक कर लिया है और हमारे पास जो हमने कॉपी किया था हमारे यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, जिससे कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट करेंगे जो भी हमारे पास हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया उसको पेस्ट करेंगे। अब हमारे पास अगला जो शॉर्टकट है वो है प्रिंट का। प्रिंट हम फाइल में जाते हैं, फाइल के बाद हम उसको प्रिंट वगैरह में जाते हैं, प्रिंट करते हैं। इसके लिए हमें डायरेक्ट फाइल में जाने के लिए बगैर माउस को इस्तेमाल करते हुए हम कंट्रोल पी पर अप्लाई करें। कंट्रोल पी पर अप्लाई करने के बाद हमारे पास प्रिंट के पूरे सब कुछ नज़र आ जाता है, और जो जिस तरीके से हम जिस चीज़ पे भी हमने प्रिंट निकालना हो तो हम उसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगला हमारे पास जो शॉर्टकट आता है कंट्रोल जेड फॉर अंडू। जो हमने लिखा होता है उसको डिलीट, मिसाल के तौर पर मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया और उसको मैंने डिलीट कर लिया। डिलीट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पैराग्राफ वापस आ जाए, तो उसके लिए मैं कंट्रोल जेड अप्लाई करूँगा शॉर्टकट में। कंट्रोल जेड अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो अपने पैराग्राफ हमने डिलीट किया था वो हमारे पास दोबारा आ चुका है। यह है हमारे पास कंट्रोल जेड का शॉर्टकट। जो हमारे पास डिलीट हो जाता है तो हम कंट्रोल जेड अप्लाई करने के बाद हमारे पास वापस आ जाता है शॉर्टकट में। अब अगला जो हमारा शॉर्टकट है वो है सेलेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑल। जो हमने जो भी कुछ लिखा है तो हम चाहते हैं कि वो सेलेक्ट करें, हम माउस को यूज़ करते हैं। माउस को यूज़ करने के लिए हम इस तरह सबको माउस से सेलेक्ट करते हैं। उसमें शॉर्टकट आपको बताऊँ कीबोर्ड से किस तरह आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे हम अप्लाई करेंगे कंट्रोल हम ए से हमने अप्लाई कर लिया है। कंट्रोल ए से अप्लाई करने के बाद हमारे पास पूरा पैराग्राफ, हमारे पास जो 2 पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद वापस ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल ए से क्लिक करेंगे और पैराग्राफ जो हमारा सिलेक्ट करना था कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगा। और ये अगला जो हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स फॉर कुट। कंट्रोल एक्स इसको मिसाल के तौर पर मैं इसको कहीं और चाहता हूँ कि ये कहीं और पे आ जाए। देखो अब कंट्रोल कोड मैंने इसको यहाँ पर बेस चेंज कर दिया, यहाँ पर आ चुका है हमारा। जिसके बाद हमारा है कंट्रोल एन से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। कंट्रोल एन शॉर्टकट हमारे पास है। हम सबसे पहले को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एन से अप्लाई करते हैं। कंट्रोल एन से हम न्यू फाइल में चले गए हैं और न्यू फाइल में जाने के लिए हम कंट्रोल एन का यूज़ करेंगे। क्यों हम चाहते हैं कि भाई हमारा ये पैराग्राफ जो हमने लिखा है ये भी रहे, यहाँ पर ख़त्म ना हो, सेव भी नहीं करना है लेकिन यहाँ पर रहना है। उसको हमने अगले फाइल में जाना है, तो अगले फाइल में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एन शॉर्टकट में यूज़ करूँगा तो हमारे पास नया फाइल आज ओपन हो जाएगा। तो हमने अभी 2 मरतबा कंट्रोल एन यूज़ किया है तो हमारे पास 2 फाइल ओपन हो चुके हैं। उसको मैं ख़त्म करता हूँ। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट आता है, वापस अपने फाइल में आ जाता हूँ। उसको हमारा जो अगला शॉर्टकट है कंट्रोल जे से जो हमारे पास हमने लिखा, हम देखो आपके सामने है पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक आगे पीछे आप देख सकते हैं कि एक लाइन छोटी है, एक बड़ी है और इससे बड़ी है, दूसरी छोटी है, तीसरी छोटी है, चौथी भी छोटी है, 5वीं जो हमारे पास लाइन है वो बड़ी है और छठी लाइन है वो बिल्कुल छोटी है। इस तरह आगे पीछे हमारे पास लाइन है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल जे शॉर्टकट में हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल जे यूज़ करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है बिल्कुल सीधा शेप में आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमारे सामने आ चुका है। अगर कंट्रोल जे में फिर से अप्लाई करता हूँ तो हमारा पूरा पैराग्राफ बिल्कुल सीधा पेज की तरफ, नॉर्मल पेज की तरह हमारे सामने आ चुका है। तो बहुत खूबसूरती के साथ इसका प्रिंट भी निकलेगा तो बहुत मज़ेदार लगेगा इस तरह। ये थे शॉर्टकट MS वर्ड्स में। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर भी प्रेस करिए। और अल्लाह हाफ़िज़।